इस पे तो अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो भाजपा सरकार संविधान विरोधी है, संविधान को बदलने का पूरा काम कर रही है और करेगी। तो आने वाले दिनों में और बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे ये बात। आप हर राज्य में हो रहा है, आप देख लीजिए, कहीं भी हो रहा है, छोटे से छोटा राज्य वहाँ भी हो रहा है। अनुराग ठाकुर जी पूछ रहे थे इसमें कितने पन्ने हैं, तो मोटा करके बताते हो वो संविधान की गलती नहीं है, वो संविधान खतरे में नहीं है। आपको पन्ने नहीं पता इसके अंदर कितने पन्ने, आपने अब तक खोल के नहीं पढ़ा। हमेशा आप इतिहास देख लो, 62 साल में जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी दोहराएगी क्या? नहीं गलत करा होगा तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। नहीं करा, एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दो जिसमें आप खड़े हो उस जगह पे आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, आपको शोभा नहीं देती। ये कह रहे विदेशी ताकत। आप ये देख लो 2014 के बाद 2024 की अपने भारत की स्थिति देख लो। 12% महंगाई थी, 6% महंगाई की दर आ गई है। और इंटरनेशनल क्या हमारा भारत का कहीं नामो निशान नहीं था। आज उस भारत के लिए चौथे नंबर पे भारत आता है। किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। वही पाकिस्तान है जो हमारे आए दिन हमला करता था। करो तो ये पाकिस्तान पे चले जाते हो। चीन करता था, आज वो चीन की हिम्मत नहीं है कि अंगुली भी यूं कर ले। लद्दाख में भाई साहब आपने देखा था, लद्दाख में आपने देखा था उसने क्यों धरना प्रदर्शन किया, उसका क्या कहना था? व्यक्ति की हंसी उड़ा रहे हो कि इसका वोट नहीं है, ये क्या बताएंगे? ये देश को वोट नहीं देंगे। हमारा क्या, हमारा देश में क्या काम कर रहा है? हमारा देश में क्या काम कर रहा है? किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में शासन कर रही है उसका भाजपा के साथ तालमेल है। इसी कारण जब किसानों पर अत्याचार हरियाणा पुलिस करती है तो जो प्रशासन पंजाब की पुलिस का है वो कोई कार्रवाई पंजाब हरियाणा प्रशासन पर नहीं करता। छोड़ो नहीं, आप बोल गए किसान नेता ही है ना, किसान नेता ही है। 1100 कुछ वोट मिले उनको, इतने बड़े किसान नेता है वो। आपको पता होगा भी विधानसभा में खड़े हुए थे, इतने बड़े किसान नेता है। अगर किसान नेता होते तो पूरे गांव में से वोट ले लेते, एक जिस जगह रहते उस जगह से भी वोट लेते तो मेरे हिसाब से 8-10 हजार वोट आ जाते। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। और हम अभी चांदनी चौक में मौजूद हैं। हमें हमारे साथी मिले हैं जो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। उनके अंदर एक खासा आक्रोश है कि संसद के अंदर जो टिप्पणी की गई है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, उस पर हम उनके क्या एक वक्तव्य है उस पर हम उनसे बात करेंगे। अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है संसद में अम्बेडकर जी के ऊपर कि आज जितना नाम अम्बेडकर जी का लिया जा रहा है उतना नाम अगर भगवान का लिया जाता तो उनको स्वर्ग नसीब हो जाता। इस पर समाज में आप जहाँ से आते हैं उस समाज के अंदर किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों में है? देखिए, समाज जो उनसे जुड़े हुए हैं अम्बेडकर बाबा साहब से, उन लोगों को पता है कि स्वर्ग क्या होता है। उन्हें जो एक आदमी होता है मरने के बाद मिलता है स्वर्ग, उनको जीते जी मिल गया है जो बाबा साहब उनको दे गए। इस पे तो अमित शाह जी ने जो टिप्पणी की है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो भाजपा सरकार संविधान विरोधी है, संविधान को बदलने का पूरा काम कर रही है और करेगी। लेकिन मोदी जी तो खुद को सबसे बड़ा दलित हितैषी के रूप में बताते हैं और वो कहते हैं कि हमने जितना फ़ायदा दलितों को पहुंचाया है उतना आज तक पूर्व की किसी सरकार ने पहुंचाया ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। मोदी जी हमेशा, अमित शाह जी की ये बात से आज पता लग गया कि भाजपा की क्या मानसिकता है, क्या करना चाहती है। अमित शाह जी को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, अगर बोला है तो माफ़ी मांगे। तो लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो दलित समाज के सड़कों पर आएगा, प्रदर्शन करेगा। दलित समाज आ तो गया, देख नहीं रहे हो आप कितने उस तरीके से तीव्रता के साथ हम देख रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, जो लीडरशिप है, बहन जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों या अन्य सामाजिक संगठन हो, वो लोग अभी तक कोई ऐसी उन्होंने सड़क की कॉल नहीं दी है कि जिससे कि आक्रोश सड़कों पर आकर के सीधे टकराव सरकार के साथ हो कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इससे कम पे हम मानेंगे नहीं। अभी सिर्फ इनको चेताया गया है कि आप माफ़ी मांग लो, मांग लो, मांग लो। अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये बात पक्की है कि धरना प्रदर्शन बहुत तगड़ा चलेगा। तो आने वाले दिनों में और बड़ी प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे ये बात। आप हर राज्य में हो रहा है, आप देख लीजिए, कहीं भी हो रहा है, छोटे से छोटा राज्य है वहाँ भी हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। आपने बाबा साहब का अपमान किया है, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपने ये बात संसद में बोला कि इतना नाम, उस संसद की सीढ़ियों पे चढ़ते ही आदमी अम्बेडकर का ही नाम लेता। तो आपके लिए बाबा साहेब बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? देखिए, बात इसकी नहीं है, मान्यता सबकी है। भगवान को मानते हैं, जो
जिसने जो किया है उसको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते। भगवान जय श्री राम बोलते हैं, जय भीम बोल देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो क्या अगर माफ़ी नहीं मांगी तो दलित समाज भाजपा को कोई माफ़ नहीं करेगा? आप नहीं करेगा, आप देख लेना, नतीजे दिखा देगा। श्रीमान मानता हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं अमित शाह जी ने गलती करी, क्या राहुल गांधी जी ने गलती नहीं करी है? भीमराव अंबेडकर साहब को माला अपहरण ना करके 2 फोटो में माला अपहरण करना, उनको चढ़ाना और उनकी माला यूं ही रख देना, वो संविधान की गलती नहीं है। आप संविधान को पूछते नहीं हो, लहराते फिरते हो। अगर अनुराग ठाकुर जी पूछ लेते हैं इसमें कितने पन्ने हैं तो मोटा करके बताते हो, वो संविधान की गलती नहीं है, वो संविधान खतरे में नहीं है। आपको पन्ने नहीं पता इसके अंदर कितने पन्ने, आपने आज तक खोल के नहीं पढ़ा, वो गलती नहीं है। उसको नहीं बताते, उसको हंगामा करते हैं, ये इतना मोटा होता है, इतना मोटा। और सिर्फ अनुराग ठाकुर जी ने ये पूछा ही था कि कितने पन्ने, ये बता दो। जो लहराते फिरते हो विधानसभा में, लोकसभा में और हर जगह, तो बताओ वो संविधान की गलती है, ये खतरे में नहीं है। लेकिन अब तो नौबत मारपीट तक की आ गई है, सदन के अंदर एक दूसरे के साथ मारपिटाई हो रही है। श्रीमान जी, इन पे कोई मुद्दा नहीं है, इन पे कोई मुद्दा नहीं है। किस मुद्दे पे घेरे? इन पे कुछ बचा नहीं है, इनको मिर्च मसाला कुछ तो चाहिए कहीं ना कहीं तो घेरो। लेकिन भाजपा की सरकार है, स्पीकर उनकी पार्टी से आते हैं, स्पीकर साहब के पास फुटेज होगी जरूर, सदन लोकसभा के वो मुखिया हैं, अभी तक इस फुटेज क्यों नहीं जारी किया गया? लेकिन फुटेज मेरे हिसाब से ओम बिरला जी थे उस टाइम पे, ओम बिरला जी चेयरपर्सन थे। ऐसा हो नहीं सकता, जो आदमी पार्लियामेंट को 1 मिनट में सदस्य को बहिष्कार कर देता है कि ये नहीं रहेंगे इतने दिन के लिए। आपने भी देखा होगा सदस्यता रद्द कर दी जाती है कि 10 दिन नहीं रहेंगे, 15 दिन नहीं रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो CCTV फुटेज ना लागू। अगर वो गलत होते तो ओम बिरला जी खुद कहते या व्यक्ति ने गलत करा है, वो निपक्ष सीट पे बैठे, ऊंची सीट पे बैठे, और उनको पूरा विपक्ष ने और पक्ष ने दोनों ने चुन के उस सीट पे बैठा है। अकेले वो बीजेपी सरकार से पक्ष से नहीं बैठ गए हैं, दोनों ने नेता ने सदन ने चुना है जब वो उस सीट पे बैठे हैं। चलिए मान लेते हैं एक बार को, उनका जो कहना था आपके उसमें, वो उन्होंने गलत नहीं कहा अम्बेडकर जी के लिए। अम्बेडकर जी के लिए जो लोकसभा में अमित शाह जी ने कहा वो गलत नहीं था, ये मानना है। लेकिन फिर भी जो दलित समाज है या अम्बेडकर साहब के फॉलोअर्स हैं, उनकी भावना आहत है। वो लगातार इस बात को लेकर अपना रोष जता रहे हैं, चाहे सड़कों पर प्रदर्शन हो या मीडिया के माध्यम से भी जो लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या अमित शाह जी को समाज की भावनाओं को देखते हुए अपना एक रोष प्रकट करना चाहिए अपनी टिप्पणी पर? पहली बात तो बाबा राम भीम साहब अम्बेडकर के लिए बोल भी कौन रहा है? जो कांग्रेस उनके हमेशा विपक्ष में खड़ी रही है, हराने का काम उन्होंने करा। वो कांग्रेस आज भीमराव अम्बेडकर जी की तुलना कर रहे हैं, मतलब उससे अब वोट बैंक के कारण कि मेरे को वो भी अर्जन वोट, ऐसी वोट जो चाहिए भीमराव अम्बेडकर जी की, वो बैंक वोट के लोभ लालच है। हमेशा आप इतिहास देख लो, 62 साल में जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी दोहराएगी क्या? नहीं, मैं नहीं तो माफी मांगनी चाहिए या नहीं, बस ये बता दो। गलत करा होगा तो बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। नहीं करा, एक CCTV फुटेज दिखा दो, एक CCTV फुटेज दिखा दो। जिसमें आप खड़े हो उस जगह पे आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, आपको शोभा नहीं देती, आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी जब मांगे ना, मैंने गलती करी हो। ये बताइए, क्या उस व्यक्ति ने ऐसा किया किसी आदमी के साथ जो उसके जो संविधान बनाया उन्होंने, क्या उससे जो समाज में जो छूत पात जो थी, उस आदमी को स्वर्ग नहीं मिला? जीते जी बताओ मुझे। स्वर्ग में तो हर कोई जाएगा। ये बोला था कि आप ये दलित है, इसे अछूती बना मेरी ले लेना, ये बताओ। नहीं बताओ ना, संविधान बोल के खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कब खतरे में बता दो? कौन खतरे में? मैं खतरे में हूँ? आप खतरे में? संविधान बदल दिया, बीजेपी बैठे, 400 आती वही प्राइम मिनिस्टर बनते, 240 आई वही प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने संविधान बदल दिया क्या? झूठ का प्रोपेगेंडा, 8500 रुपए खटाखट खटाखट, 1000 1 लाख का बाउंड खटाखट खटाखट, जो ये झूठ का प्रोपेगेंडा बना रहा था वो लाखट, वो क्या था? 15 लाख की बता दूं श्रीमान जी, वो भी। अरे मेरी बात सुनो, नहीं तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। 15 लाख नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि 15 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, ये बोला था जितना विदेशों में सूक्ष्म बैंक में काला धन पड़ा है, अगर वो आ जाता है तो हर एक व्यक्ति पे 15 लाख रुपए हो जाएंगे। इतना सूक्ष्म बैंक में पैसा पड़ा है। अब वो ये कह रहे आया नहीं, सूक्ष्म बैंक की बता दूं, इनको जानकारी ना हो तो, मेरी अगर ब्लैक मनी है ना, सूक्ष्म बैंक का ये नियम है कि मेरी ब्लैक मनी है, मेरे पत्नी को भी, बच्चों को भी नहीं पता लगेगा कि मेरे पापा ने, मेरे पति ने कितने पैसे वहां रख दिया है। तो मोदी जी को सूक्ष्म बैंक कहाँ से बता देगी
फिर भी उसमें दबाव दे रखा है, इंटरनेशनल दबाव दे रखा है, चल रही है उसकी कार्रवाई। आने वाले टाइम पे देखे जाओ, उसका भी सावधान निकलेगा। लेकिन एक चीज और है कि एक आरोप बीच में आया कि विदेशी ताकतों पर कांग्रेस राजनीति करती है। जो विदेशी ताकतें हैं अमेरिका की, वो जो पढ़ा देती हैं राहुल गांधी को, वो आकर के बोलते हैं। ये आरोप भाजपा लगाती रही है, तो ऐसा कुछ है क्या सच में? क्या संविधान की जो लड़ाई है, बार बार भाजपा कांग्रेस जिस चीज़ को कह रही है, उसमें क्या विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है? अगर कांग्रेस, आपने बोला है कि बोल रहे हो कि विदेशी कंपनियों का, जैसे और देशों का भाजपा जो आरोप लगा रही है ना कांग्रेस के ऊपर, ये सरासर झूठ लगा रही है। बताओ क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये तो ये बताएंगे ना। ये कह रहे विदेशी ताकत। आप ये देख लो 2014 के बाद 2024 की अपने भारत की स्थिति देख लो। भारत 12% महंगाई थी, 6% महंगाई की दर आ गई है। और इंटरनेशनल क्या हमारा भारत का कहीं नामो निशान नहीं था। आज उस भारत के लिए चौथे नंबर पे भारत आता है जी। किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। वही पाकिस्तान है जो हमारे आए दिन हमला करता था। बात करो तो ये पाकिस्तान पे चले जाते हो। चीन करता था। आज वो चीन की हिम्मत नहीं है कि अंगुली भी यूं कर ले। लद्दाख में भाई साहब आपने देखा था, लद्दाख में आपने देखा था उसने क्यों धरना प्रदर्शन किया? उसका क्या कहना था? जो वहाँ पे लद्दाख में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्या कह रहा था? चीन हमारी भारत में हमारी जमीन में घुस रहा है। उस पे आप क्यों कह रहे हो? आंख नहीं दिखा सकता? इसका मतलब इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हमारी सेना की कि मारते मारते पीछे करके कहाँ पहुंचाया था उन सेनाओं को। ये भूल गए उसकी वीडियो को। आपने इंदिरा गांधी का वो वीडियो नहीं देखी श्रीमान जी। इसका मतलब नॉलेज थोड़ी कम है। नहीं देखी आपने? इसका मतलब इंदिरा की नहीं देखी राहुल आपने? गांधी कोचिंग सेंटर से निकल के आए हैं क्या? जो इतनी नहीं, बोलेंगे। आपने इंदिरा गांधी की नहीं देखी थी? क्या नहीं देखा बताइए? बताइए कितना कब्जा करवा के बैठ दिया, पीओ को दे दिया, पीओ को दे दिया। और क्या लोगे? बस पीओ के दे दिया। आप ला के दिखा दो, जिसके आप ला के दिखा दो। कम नोटबंदी में अगर किसी को तोड़ा है हिंदुस्तान ने, आप ला के दिखा सकते हो? अमित शाह जी ला के दिखा सकते हैं? ये बताओ। बोल रखा है पार्लियामेंट के अंदर। बोल रखता है, बस बोलता ही रखता है। नहीं मानते हैं, बस बोलते ही नहीं मानेंगे। बताओ, किसान धरना पर बैठे थे तो प्रधानमंत्री क्यों ने सवाल उठाया ये किसानों के ऊपर पर? हाँ, दिक्कत क्या है आपको? हाँ, किसान के ऊपर पर प्रधानमंत्री क्यों ने सवाल उठाया? आज संसद में तुम गलती करते हो, दूसरा का आरोपी लगा रहे हो। लड़ाई करो ना, कहाँ लड़ाई करोगे? हाँ, लड़ाई सदर करो ना। अभी फरवरी में अभी चुनाव आएगा तो वहू में तुम रैली निकालोगे, वहू पार्टी रैली निकालेगा तो वहू में अभी तो लड़ाई होगा। हाँ, लड़ाई कहाँ करोगे? अभी वोट गिरेगा वहू में लड़ाई होगा। आप किसके समर्थन में हो? हम तो भाई दिल्ली से हैं। हाँ, दिल्ली में है तो समझिए। तो बताओ, वोट गिरेगा वो गड़ी हम बताएंगे कि हम किसका देंगे किसका नहीं। हम पहले क्यों हम करेंगे? हम नहीं करेंगे। मतलब आप इस व्यक्ति की हंसी उड़ा रहे हो कि इसका वोट नहीं है, ये क्या बताएंगे? ये देश का हम इनको नागरिक वोट नहीं देंगे। हमारा क्या है? हमारा देश में क्या काम कर रहा है? हमारा देश में क्या काम कर रहा है? वोट क्यों लेगा? किसान के ऊपर धरना पर बैठा हुआ था, हाँ, तब भाजपा वाला दिल्ली में कांटा बिछा के बैठा हुआ था। कह रहा किसान दिल्ली में आएगा नहीं, तो लाल किला में कंजा हटा के बताओ कि किसान आ गए। तो ये लोग क्या कहते थे? ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। वो बताओ कि राज का बातें नहीं थे, वो बताओ कि बॉर्डर पर नहीं आए थे। लेकिन किसान बताओ कि लोग सवाल नहीं उठाए। हाँ, तो संसद में राहुल गांधी का आरोपी लगा, ये झूठ बोल रहे हैं सरासरी। आपने बोला, अरे सुनते जा भाई, सुनते जा रहे, सुनते जा, अरे सुन ले। अरे ये ऐसी है। आप ये बताओ, ये अभी उनका वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार गलत कर रही है। बात का सार ये है उनकी। आप ये बताइए श्रीमान, किसानों ने जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज उतारा था वो सही करा था क्या? सही करा था क्या? लाल किले पे अपना देखिए, जो चीज कानून के खिलाफ है या संविधान के दायरे में नहीं आती, कानून के दायरे में नहीं आती, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए एजेंसियां हैं, उस पर कार्रवाई। एक मिनट, उस पर कार्रवाई आज तक कितनी कार्रवाई, जो प्रकरण यहाँ हुआ उस पर आज तक सरकार द्वारा कितनी कार्रवाई की गई? जो लोग उसमें दोषी थे क्या उस मामले में रहा, या आज तक उसमें कितने दोषियों को जेल भेजा गया? सरकार ने क्या उस पर हरकत की? देश की मान लीजिए भावना याद हो गई, तिरंगा का अपमान हुआ, आपका ये कहना है,
लेकिन सरकार ने कितना उस पर प्रतिक्रिया की, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई, आप मुझे बताइए। सरकार ने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की ना। क्यों नहीं करे? ऐसे लोगों के हौसले बुलंद तो सरकार ने किए ना। क्यों करे बुलंद? फिर तो ये सरकार की तरफ से प्रायोजित घटना थी, सरकार इसमें लिप्त थी एक तरीके से, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है आज तक। आप बताइए कोई गिरफ्तारी हो? समर्थन किसका मिल रहा था इनको? समर्थन कनाडा के झंडे तक लहराए गए। बताओ, अपने हिंदुस्तान में कनाडा के झंडे लहराए जा रहे हैं। कनाडा के झंडे का कोई विवरण नहीं है। जो सिक्की का झंडा था वो लहराया गया, उसके अलावा विदेशी किसी देश का झंडा नहीं लहराया गया। आप कैसी बात करो श्रीमान जी, आपने देखा नहीं फिर इसका मतलब? आप मुझे दिखा दें। मैंने खुद देखी वीडियो, नेशनल वीडियो में देखी मैंने। आप चलो नहीं मान रहे पत्रकार महोदय, आप बताइए हमारे पुलिस वाले जवान, महिलाएं, पुरुष कहाँ से कूद कूद? मैं घटना को सही नहीं बता रहा हूँ, घटना दुखद थी। जो कुछ भी हुआ सारा कुछ देश ने देखा वो बिल्कुल दुखद था, लेकिन बावजूद इसके जितनी दुखद घटना और देश के लिए कलंकित करने वाली घटना थी कि तिरंगे के साथ छेड़छाड़ हो, बावजूद इसके सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, तो मतलब आपने हौसलों को बुलंद किया ऐसे लोगों के जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। तो सरकार की भी तो जवाबदेही है ना कि आपने क्यों नहीं कार्रवाई की। सरकार कर तो रही थी, आपने उधर भी नहीं देखा कि कितने बड़े बड़े उधर भी थे इसके अंदर? तो वो सरकार से बड़े हो गए। सरकार से बड़े, सरकार अपने लिमिट में ले रही है, बार बार प्रवक्ता के लिए बुला रही है। कृषि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर थे, कितनी बार उनको बुलाया, उनको प्रवक्ता कर रही है कि आइए हमारे साथ। ये तो कह रहे हैं कि कुछ चीजें कृषि एनएसपी में नहीं मानी जा सकती, ये कह रहे नहीं वो भी लागू करो। सरकार ने लॉलीपॉप दिया, मोदी जी ने माफी मांगी, आंदोलन खत्म हो गया, किसान वापसी चले गए। जो सरकार ने वायदे किए सरकार उनसे मुकर गई, किसान दोबारा आंदोलन कर रहे हैं। तो अब आप उसे दिल्ली नहीं आने दे रहे, फिर से आपने आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां और कांटे बिछा दिए। श्रीमान जी एक बात बताओ, खाली पंजाब में ही किसान है? झारखंड में नहीं है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, कहाँ नहीं है किसान? लेकिन एक राज्य अगर अपने लिए कुछ मांगने आ रहा है बाकी नहीं आ रहे हैं, तो इस बात का तो ये नहीं है कि वो मुद्दा नहीं है। आज अगर एक मांग दिल्ली के अंदर उठाई जाए या दिल्ली के कुछ लोग उस मांग को उठा रहे हैं, तो उसमें ये तो हम नहीं कहेंगे ना कि बाकी देश नहीं उठा रहा है तो ये मांग जायज नहीं है। सरकार किसकी दिल्ली में, एक बार ये बताओगे श्रीमान जी? मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में किसकी? आम आदमी। ये चुनाव आ गए हैं, इनको और कोई लॉलीपॉप नहीं दिख रहा। किसान का मुद्दा उठा दो, सिख समाज की वोटिंग ले लूं किसी तरह, इनको यही बात बोल रही है और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, किसी मुद्दे पे नहीं लड़ सकते, सिर्फ ये किसान ही लेके आने। तो मतलब ये आंदोलन आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित है, आपका कहना? बिल्कुल प्रायोजित है, बिल्कुल इनको मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का संरक्षण मिलता है तभी हर बार। लेकिन किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में शासन कर रही है उसका भाजपा के साथ तालमेल है। इसी कारण जब किसानों पर अत्याचार हरियाणा पुलिस करती है तो जो प्रशासन पंजाब की पुलिस का है वो कोई कार्रवाई हरियाणा प्रशासन पर नहीं करता है। किसान नेता शायद चरण सिंह चरनी भी है, वो नेता है एक, चरणू क्या बोलते हैं उनको, चढ़ूनी। आप बोल गए वो किसान नेता ही है ना, किसान नेता ही है। 1100 कुछ वोट मिले उनको, इतने बड़े किसान नेता है वो। आपको पता होगा भी विधानसभा में खड़े हुए थे, इतने बड़े किसान नेता हैं। अगर किसान नेता होते तो पूरे गांव में से वोट ले लेते, एक जिस जगह रहते उस जगह से भी वोट लेते, तो मेरे हिसाब से 8-10 हजार वोट आ जाते। लेकिन वोट का पैमाना तो ये नहीं हुआ ना कि आप नहीं जीत पाए। तो मुद्दा एक अलग चीज़ है। मुद्दा जो है कुछ सामाजिक लोग भी उठाते हैं और राजनीतिक लोग भी उठाते हैं। मुद्दा तो अपनी जगह है ना। जो मुद्दा आज वो किसानों के द्वारा उठाया जा रहा है वो मुद्दा सिर्फ वो है जो मोदी जी वायदा करके आए थे। मोदी जी ने बार बार अपने 2014 के कैंपेन में ये कहा था मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा और किसानों को एमएसपी का कानून बना के दूंगा। वो उन्होंने हरियाणा में कहा, महाराष्ट्र में कहा, तमाम राज्यों में जहां किसानों को संबोधित किया वहां कहा। लेकिन अब सरकार उन मुद्दों पर बात किसानों से क्यों नहीं करती है? आपको मान लीजिए वो लोग, आपका प्रॉमिस था ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पर नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन बॉर्डर पर नहीं है, आप उनसे भी बात नहीं करते हो। जो बॉर्डर पर है मान लीजिए वो प्रायोजित भी हैं, लेकिन उनसे चलिए आप बात मत कीजिए। लेकिन जो लोग बॉर्डर पर नहीं है उनसे भी सरकार बात नहीं करती है। कितनी बार करे बात? पिछली सरकार में जितेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, कितनी बार बात करें? वो जो चीज चाहते हैं सब चीज लागू करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकती। कोई चीज ऐसी होती है कि नहीं हो सकती। जो धनिया मार्केट में 400 रुपए किलो आ रहा है, वो एमएसपी लगने के बाद वो मार्केट में आते आते 1000 रुपए किलो हो जाएगा। धनिया भूल गए क्या? धनिया एमएसपी से बाहर है, लेकिन सरकार धनिया एमएसपी से बाहर है। किसान सिर्फ उतना मांग रहा है जो वायदा मोदी जी ने किया था। हाँ तो वो तो दे रहे हो, कब मना कर रहे हैं? तो वो दे क्यों नहीं रहे फिर? तो दे तो रहे हैं, उन्होंने कब मना कर दिया? उन्होंने 4-5 चीजों के लिए लागू करने के लिए बोली, तो वो लागू करने के लिए जो कहते हैं, जो उन्होंने पिछली चिट्ठी में जब आंदोलन खत्म हुआ उसका वायदा किया, वो उतना भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं।
मैंने तो ये वीडियो नहीं सुनी अभी तक, ऐसी आप बता रहे हो। खैर किसान नेताओं का आरोप है। वो तो आरोप तो यार मैं भी लगा दूंगा। नहीं नहीं, कोई चीज लागू होगी तो उसकी सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना होगी, उसका जियो आएगा या नोटिफिकेशन आएगी, गैजेट आएगा, सरकार कुछ दस्तावेज दिखा दे, फिर दस्तावेज ये 5-7 आदमी 10 आदमी गए थे, उनको बोल ही तो गए थे, गए तो थे, उसकी बनाई तो थी कि आपको इतनी चीज हम लागू कर रहे हैं। फिर ये बाद में आंदोलन में ये कहते हैं हाँ ठीक है हम इतने में राजी है, फिर वो बाद में कहते हैं नहीं हम तो यो भी लेके मानेंगे। अब ये सोचे कि 5 चीज तो लागू हो गए, पहले मांगे कम थी, फिर मांगे बढ़ती चली गई। वो नहीं हो सकती, सरकार नहीं कर सकती। लेकिन क्या सरकार को, सर्दी का मौसम है, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और जिस तरह की जातियां बॉर्डर पर हो रही हैं, तो सरकार को ऐसे में लगातार वहाँ जब किसान दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं तो आंसू गैस के गोले हों, पानी की बौछारें हों, रबड़ की बुलेट हों, सरकार ये सब शुरू कर देती है। तो जो किसान को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। कोई भी इंसान रहे, सब हक के लिए लड़ता है, किसी के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान रहे या नेता रहे, नेता को भी हक्का मिलना चाहिए। कोई भी नेता रहे, या राहुल गांधी रहे या नरेंद्र मोदी रहे, किसी को भी हक्का मिलना चाहिए। जब ये किसान आंदोलन कर रहे तो इनको भी हक्का मिलना चाहिए। कोई इंसान बेगुनाह नहीं लड़ता, हर हक के लिए लड़ता है। लेकिन गरीब इंसान मर रहे हैं, इसमें गरीब इंसान मर रहे हैं, गरीबी को लिए कोई देख रहा है? कोई किसी की तरह पड़ा हो, कोई नहीं देखता हो। कोई परेशानी झेल रहा है, किस तरह की झेल रहा है। नेता लोग अच्छी तरह से लेकिन सरकार तो बात ही नहीं कर रही है किसानों से। बात तो तब होगी, तब रास्ता तब निकलेगा जब बात होगी। हम तो इतना बोल पा रहे हैं, हम तो बाहर के लोग हैं, फिर भी बोल पा रहे हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जो हक मांग रहा है उसको मिलना चाहिए। किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार रास्ते में कील बिछा देती है, पानी की बौछारें कर देती है, रबड़ की गोलियां चला देती हैं, लेकिन और किसान को कई बार अलग अलग संज्ञाओं से नवाज देती है कि आप खालिस्तानी हो, आप आंदोलनजीवी हो, और कुछ नहीं बचता है। तो फिर सरकार ये कहना शुरू कर दे, सरकार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि हम तो ये दे चुके कि ये इनकी मांगे ही गलत हैं। तो यही पर से सवाल उठाता है, तब प्रधानमंत्री सवाल नहीं करता है।